हमारा जो क्षेत्र है बहुत ही मतलब मैं कह दूं कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है किश्तवाड़, जहाँ पे अभी तक हमारी बच्चियों को मतलब स्कूली शिक्षा तक से वंचित रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश रहेगी कि कम से कम हमारी बच्चियों को कम से कम स्कूल प्रोवाइड किए जाएं, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवाए जाएं, ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो आत्मनिर्भर हो सके। पहले मैं किश्तवाड़ की बात किश्तवाड़ में उठा रही थी, आज मैं किश्तवाड़ की बात यहाँ दिल्ली में बैठ के उठा रही हूँ। और ये आवाज़ उठाने का सिर्फ यही मकसद है कि हमारा किश्तवाड़ जो विकास से वंचित रखा गया है पिछली कुछ सरकारों की वजह से, हम उस किश्तवाड़ की ओर ध्यान केंद्रित करके उसको विकास की धारा की ओर लेके आएँ। हमारी रणनीति ये होनी चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ इसके लिए वही सरकारें जिम्मेदार हैं जो आज जिनको सीटें नहीं मिली हैं। लोगों को पता चल गया है कि मोदी जी ने क्या किया और अन्य सरकारों ने हमें किस तरह से हम एक पिछड़ा इलाका बना के रखा था। जनता जागरूक हो गई है, वो हर एक चीज़ जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। शगुन परिहार एक ऐसा नाम जो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ना ही केवल जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि देश भर के अंदर गूंजता रहा। और अब हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद हैं। शगुन परिहार इस समय आज दिल्ली इनका आना हुआ और कहीं ना कहीं पूरे देश ने आज इनको सुना है और किश्तवाड़ की जो आज आवाज़ है वो पूरे देश भर तक पहुंची है। तो सबसे पहले शगुन जी, आपको तो शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि विधानसभा में आप पहुंचे हैं। और साथ ही साथ अब सबसे पहले मेरा सीधा ये सवाल रहेगा कि अब जीत करके विधानसभा में तो पहुंचे हैं, लेकिन जो वादे आपने कहे थे, हमने आपसे बात भी कही थी, लोगों के लिए जो काम आप करेंगे किश्तवाड़ की जनता के लिए, उन कामों को कैसे प्राथमिकता देंगे? प्राथमिकता में क्या रहेगा आपके लिए? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राथमिकता तो हमारी हमेशा से ही सबसे पहले सुरक्षा रहेगी और उसके बाद हमारा विकास रहेगा। और विकास भी कुछ इस हद तक होना चाहिए कि जब अगली बार चुनाव हो तो उससे पहले सड़कों का जाल जो है किश्तवाड़ के दूर दराज क्षेत्रों में बिछा होना चाहिए। और हमारा जो क्षेत्र है बहुत ही मतलब मैं कह दूं कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है किश्तवाड़, जहाँ पे अभी तक हमारी बच्चियों को मतलब स्कूली शिक्षा तक से वंचित रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश रहेगी कि कम से कम हमारी बच्चियों को कम से कम स्कूल प्रोवाइड किए जाएं, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलवाए जाएं, ताकि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो आत्मनिर्भर हो सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए, अभी आप अपनी ग्रोथ को कैसे देखते हैं? कुछ दिन पहले तक जब नाम की घोषणा हुई और उसके बाद से अभी लगभग 1.5 महीने का समय बीता है और आज आपने मंच साझा किया बांसुरी स्वराज के साथ, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, वो कैसा अभी जो है आपके फीलिंग कैसी आ रही है अभी? जी, मैं यही कहूँगी कि तब भी मैं एक कार्यकर्ता थी और आज भी मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पहले मैं किश्तवाड़ की बात किश्तवाड़ में उठा रही थी, आज मैं किश्तवाड़ की बात यहाँ दिल्ली में बैठ के उठा रही हूँ। और ये आवाज़ उठाने का सिर्फ यही मकसद है कि हमारा किश्तवाड़ जो विकास से वंचित रखा गया है पिछली कुछ सरकारों की वजह से, हम उस किश्तवाड़ की ओर ध्यान केंद्रित करके उसको विकास की धारा की ओर लेके आएँ। हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि हमारे जो अगले वर्ष है, अगली बार हम जो लड़ाई लड़ें वो विकास के लिए नहीं होनी चाहिए। अगली बार हमारी लड़ाई किसी डेवलपमेंट को लेके नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ की बेटियाँ जो हैं रात भर घूमती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं, आत्मनिर्भर है। मैं चाहती हूँ हमारे किश्तवाड़ की बेटियाँ भी उसी तरह सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें या जो भी उनका मन करे, मतलब जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ने की कोशिश करें, उन पे कोई बाधा ना हो। तो हमारी कोशिश पहले भी यही थी और आज भी यही कोशिश रहेगी। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, सरकार तो एनसी ने बनाई है, एक्सटर्नल सपोर्ट कांग्रेस का है, लेकिन जिस बेल्ट से आप आते हैं, डोडा किश्तवाड़ की खास तौर पर मैं बात करूं, 6 सीटें हैं, 6 में से एक भी सीट जो है एनसी के पास नहीं गई है। 6 में से 4 बीजेपी के पास हैं, एक इंडिपेंडेंट है और एक आम आदमी पार्टी है। तो ये आप कैसे देखते हैं? वहां के लोगों ने जो है एनसी पर, कांग्रेस पर भरोसा नहीं जताया है, उसको किस प्रकार आप देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही देखती हूँ कि अगर हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ इसके लिए वही सरकारें जिम्मेदार हैं जो आज जिनको सीटें नहीं मिली हैं। लोगों को पता चल गया है कि मोदी जी ने क्या किया और अन्य सरकारों ने हमें किस तरह से हम एक पिछड़ा इलाका बना के रखा था। जनता जागरूक हो गई है, वो हर एक चीज़ जानती है, वो देख रही है ज़मीनी स्तर पे क्या क्या हुआ था और अब आगे क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। इसीलिए शायद इन सरकारों का पलड़ा जो है, हमारे कुछ 4-5 सीटों में जो है इनको कोई भी सीट नहीं मिली। ये इस बात का प्रतीक है कि जम्मू कश्मीर की जनता को, हमारे किश्तवाड़, डोडा, भदरवा की जनता को भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण विश्वास है। पहली बार ऐसा हुआ है जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी की इतनी ज़्यादा सीटें आई हैं। पिछली बार 25 थी और इस बार 29 तक रीच हुए हैं। तो इसको
कैसे देख रहे हैं पार्टी में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या पॉजिटिव है या फिर वो कहीं ना कहीं कुछ समीक्षा हो रही है कि सरकार नहीं बना पाई बीजेपी में, तो अभी पार्टी में क्या चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर? जी, मैं यही कहूँगी कि भाजपा पहले भी ऑपोजिशन में बैठी थी और उस टाइम की ऑपोजिशन भी इस तरह की थी कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं होती थी। आज तो जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना आशीर्वाद दिया है कि हमारा वोटिंग परसेंटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में ज़्यादा है। तो उसको हम एक पॉजिटिविटी के तरीके से देखें तो हमारा वोट शेयर बढ़ा है, लोगों ने हम पे विश्वास जताया है और उनके इस विश्वास की जो है हम पूरी तरह से उनका जो विश्वास है उसको जीतने की कोशिश करेंगे। हम जनता के मुद्दे लेके पहले भी आगे बढ़ते थे और आगे भी हम वही मुद्दे लेके आगे बढ़ेंगे और जनता के लिए हम काम करेंगे। जो सेवा का अवसर उन्होंने दिया है हमें, वो सेवा हम पूरे कर्तव्य निष्ठा से करेंगे। देखिए, केवल मैं किश्तवाड़ की बात करूं यहाँ पर तो जायज़ नहीं होगा, क्योंकि अब जिस हिसाब से आपका भी स्तर बढ़ रहा है राजनीति में, जम्मू कश्मीर में एक्सटर्नल सपोर्ट से कांग्रेस जो है उन्होंने सपोर्ट किया एनसी को, वहाँ सरकार बनाई, वहाँ के लिए उन्होंने एकदम लड्डू भी बांटे, सब किया। लेकिन साथ ही में हरियाणा चुनाव हुआ, हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हरियाणा चुनाव को लेकर वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए, देखो हमारे साथ गलत हुआ, ईवीएम गड़बड़ हो गई। तो जहाँ पे उनकी सरकारें आ जाती हैं वहाँ ईवीएम गड़बड़ नहीं होती, लेकिन हरियाणा में गड़बड़ हो जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनका पहले से ही इस तरह की मानसिकता रही है कि अगर जम्मू कश्मीर का समाज जो है या जो भी है, मतलब चुनाव जो है वो पूरे तरीके से पूरी सभ्यता के साथ हुआ, जहाँ पे कोई माहौल ख़राब नहीं हुआ है। ईवीएम पे उनका विश्वास है या नहीं है, अब जब कांग्रेस को कुछ सीटें मिली तो उन्होंने ये कहा नहीं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ हुई। अब इस अगर कहीं नहीं मिली है तो वहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है। तो मैं हैरान होती हूँ कि उनकी मानसिकता किस प्रकार की है। वो अपनी निंदा कर ही नहीं सकते और जो इंसान अपने आप को ना पहचान पाए उनको मैं क्या कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि वो अपने अंदर झांक के देखें कि उन्होंने जनता के लिए किया क्या है। शायद उन्होंने कुछ नहीं किया है तभी लोग इस तरह से मतलब उनको मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं यही कहूँगी कि अपने अंदर झांक के देखिए, लोगों के लिए काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए और दूसरों पे दोष आरोपण करने की राजनीति को बंद करिए। पीपल अलायंस के बावजूद एक भी मंत्रालय नहीं मिला उनको, एक भी किसी उनके विधायक को जो है मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई अभी तक। जी, मैं यही कहूँगी कोई चाहे मंत्री बनता है, कोई एमएलए बनता है या कोई पॉलिटिक्स में आता है, करनी तो लोगों की सेवा ही है। तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। अगर आपने मन में इच्छा ठान ली है कि आपने लोगों के लिए सेवा करनी है, आपने लोगों के लिए काम करने हैं, तो मंत्रालय हो या आप एमएलए बनते हैं या आप प्रत्याशी घोषित करते हैं, ये सब चीज़ें जो है एक छोटा शब्द है। मैं ये कह दूं कि अगर हम इस क्षेत्र में उतरे हैं, हमने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ लोगों की सेवा ही करनी है। बाकी इन सब चीज़ों की लालसा को छोड़ देना चाहिए। शायद तभी हमारा भारत देश जो है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का, वो पूरा हो पाएगा। चुनाव के दौरान हम भी लगातार चिनाब वैली में आते रहे और हमने ये देखा कि किस प्रकार से धमकियां आपको मिलती रही कि जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट वाले दिन आपको बता देंगे। अब रिजल्ट भी आ गया, आपकी जीत भी हो गई, उसके बाद वो लोग कहाँ पर हैं जो धमकियां दे रहे थे आपको कि रिजल्ट के बाद हम आपको जो है दिखा देंगे और तमाम चीज़ें जो चल रही थी? जी, सबसे पहले तो मैं किश्तवाड़ के सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इतना प्यार और इतना आशीर्वाद अपनी इस बेटी को दिया। और मतलब मैं कह दूँ कि ये इलेक्शन जो है किश्तवाड़ का राष्ट्रभक्त समाज लड़ रहा था। कुछ लोग जो सामने भी नहीं दिखे, पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी का, पार्टी का, संगठन का और भी जितने हमारे लोग कार्यकर्ता हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकती, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे पापा या छोटे पापा नहीं हैं। शायद सब लोगों ने इस इलेक्शन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और स्पेशल थैंक्स मैं करती हूँ हमारे वहाँ के माननीय जो मंत्री जी थे पहले के दौर में, सुनील शर्मा जी का। मतलब वो इस तरह से इस इलेक्शन में खड़े रहे, लाइक मेरे साथ वो इस तरह से थे। अगर छोटे पापा होते तो शायद वो भी इसी तरह से खड़े होते, तो उन्होंने मुझे उनकी कमी महसूस होने नहीं दी पूरे इलेक्शन में। बाकी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का मैं धन्यवाद करती हूँ। रविंदर रैना जी का धन्यवाद करती हूँ कि पूरे इलेक्शन के दौर में वो हर टाइम पे हमारे साथ खड़े रहे। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तरुण चुग जी का, किश्तवाड़ की आवाम का, जम्मू कश्मीर के लोगों का, कि उन्होंने इस इलेक्शन में भारी मतों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज़ किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि जो मैनिफेस्टो आपने बताया था उस पर जल्द काम होगा जनता के लिए। जी बिल्कुल होगा। हम उसी को लेके आगे, पहले भी हम लड़ते आए थे कि लोगों के काम होने चाहिए, जनता के काम होने चाहिए, और आगे भी हम उसी मुद्दे
मुद्दे को लेके बढ़ेंगे। हमारी कोई भी मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मानसिकता इस तरह की है कि हम एक पर्टिकुलर इंसान को निशाना बनाएं। हाँ, हमारी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है और उसको लेके हम आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर हम जनता की सेवा करने निकले हैं तो हमारा पहला मुद्दा यही होना चाहिए कि हमारे लोगों तक कम से कम मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो पहुंचाई जाएं। तो ये आपने सुना हमारे साथ एक्सक्लूसिवली शगुन परिहार को, जो अब केवल किश्तवाड़ की राजनीति तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब पूरे देश भर में, पहले भी इनकी चर्चा होती थी और आज पूरा देश इनको सुन भी रहा है और इनकी बातें जो हैं वो दिल्ली में आज जो है वो उनकी भी चर्चा हो रही है। अब आपने पूरी चर्चा यहाँ सुनी है। इन्होंने बताया है कि अब जो है पहला पड़ाव था जीत का, वो जीत हो चुकी है। अब उसके बाद जो हमने मैनिफेस्टो दिया था, जनता की जो सेवा करनी है, उस पर अब जल्द से जल्द जो है काम शुरू होगा। अब आपकी इस पूरी चर्चा से राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।